हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रघुवीर सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया हमारा चैनल एक्सपर्ट विजन केयर। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम चर्चा करेंगे ग्लूकोमा यानी कि काला पानी, जिसको गुजराती में झामर बोलते हैं। झामर क्या होता है? तो ग्लूकोमा दोस्तों आँख के अंदर एक ऐसा फ्लूइड होता है जो आँख के अंदर ही घूमता रहता है, जो कि आँख के प्रेशर को यानी कि आई बॉल की जो साइज और शेप है उसको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार उसका ड्रेनेज नहीं होने की वजह से या और ज़्यादा बनने की वजह से आँख के अंदर वो प्रेशर क्रिएट करता है इनसाइड आई। तो उसको हम प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आँख के पीछे की जो नस है जो उसको धीरे धीरे वो सुखाता है, उसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं। उसकी वजह से जो नज़र में डैमेज होता है वो परमानेंटली डैमेज होता है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि ग्लूकोमा कितने टाइप का होता है। तो मेनली ग्लूकोमा दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और दूसरा होता है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो आँख के अंदर जो फ्लूइड बनता है वो सिलेरी बॉडी के सिलेरी प्रोसेस में बनता है। ये पोस्टीरियर साइड में बनता है और यहाँ से होते हुए आँख के एंटीरियर चैम्बर यानी कि आइरिस और कॉर्निया के बीच में से वहाँ से होके जहाँ पे पेरिफेरल एरिया से जहाँ पे ट्रेबेकुलर मैसूज और स्लेम्स कैनाल से होती है उसके थ्रू ड्रेनेज होता है। अब कई इसकी दो चीज़ें, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा यानी कि जो आपका फ्लूइड बन रहा है वो ऐसे के ऐसे बन रहा है और वहाँ से उसको जो निकलने का जो रास्ता है, जैसे सपोज यहाँ बन रहा है और यहाँ से होके निकल जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे जो स्लेम्स कैनाल है या ट्रेबेकुलर मैस्वर्क है उसके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन यानी कुछ आ गया है, उसकी वजह से वो पूरा का पूरा ड्रेनेज नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो आँख के अंदर सबसे जो नाजुक पोर्शन होता है आँख का वो होता है आँख के पीछे की नस। यानी ये प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा तो पीछे की साइड में जो नस ब्रेन में जाती है उसको डैमेज करेगा और इसकी वजह से जो नज़र हमारी डैमेज होती है वो परमानेंटली डैमेज होती है। इसलिए ग्लूकोमा में एक बार जो नज़र कम होती है दोबारा रिवर्सिबल नहीं है। अपन चर्चा करेंगे कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर में क्या होता है, जो फ्लूइड बन रहा है वो कॉन्स्टेंटली बन ही रहा है, लेकिन जिस जगह से फ्लूइड को निकलना चाहिए यानी कि उसका जो रास्ता है वहाँ पे वो नैरो हो जाएगा। यानी कि जो आइरिस कर्व होके आगे की साइड में आ जाएगी, जिसकी वजह से कॉर्निया और आइरिस के बीच में बहुत कम जगह रहेगी, या फिर वो क्लोज हो जाएगी जिसकी वजह से वो ड्रेनेज नहीं हो पाता है और फिर प्रेशर को इंक्रीज करता है जो कि नस को डैमेज करता है, ऑप्टिक नर्व को। एक दूसरा और रीजन भी होता है जिसको नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा बोलते हैं, यानी कि आंख का इंट्राओकुलर प्रेशर वो तो नॉर्मल होता है फिर भी ऑप्टिक नर्व जो है धीरे धीरे डैमेज होती रहती है, जिसको कहते हैं नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। और इसके अलावा भी कुछ सेकेंडरी रीजन भी हो सकता है, जैसे कि कोई मेडिकल रीजन हो सकता है, जैसे मेडिसिन कोई कॉन्स्टेंटली ले रहा है और उसकी वजह से भी इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। अब ग्लूकोमा के साइन और सिम्टम क्या होते हैं, तो मेनली जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा उसकी वजह से उसमें विजन धीरे धीरे लॉस होता है, लेकिन जिसको लॉस होता है उसको पता भी नहीं चलता है, यानी कि वो एकदम साइलेंट रहता है और जब लास्ट में जाके टनल विजन रहता है तभी पता चलता है कि हाँ मेरे को पेरिफेरल यानी साइड से कोई गुजरता तो नहीं दिखता है। दूसरा होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में जिसका आइरिस आगे की साइड में फॉरवर्ड हो गया है, ऐसे लोगों में जब फ्लूइड पास आउट नहीं हो पाता उन लोगों में पेन होता है, हेडेक होता है, रेडनेस होता है आँख के अंदर, साथ ही साथ नोजिया ऐसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग होता भी है और विजन ब्लर होता है और अगर लाइट के सामने देखते हैं लाइट में कलर हेलोज टाइप्स में दिखता है, वो होता है एंगल क्लोजर। इसीलिए एंगल क्लोजर ग्लूकोमा वाले पेशेंट तो डॉक्टर के पास में पहुंच जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है यूजुअली वो लोग को पता भी नहीं चलता और नज़र धीरे धीरे कम होती जाती है, इसीलिए उसको साइलेंट किलर बोलते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और अपने नज़दीक में किसी भी आंखों के डॉक्टर से अपने आइज का चेकअप करवाइए। और किन लोगों को ज़्यादातर करवाने जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा यानी जिसकी फैमिली में किसी की आंख की नस चली गई, नज़र चली गई नस सूखने की वजह से, उन लोगों को अपने नज़दीकी डॉक्टर को चेक करवाना है। और जब भी आप डॉक्टर को चेक करवाते हैं तो उनको फंडस बोलते हैं, यानी कि लेंस लेकर के आपके पीछे की ऑप्टिक नर्व वो चेक करे। वो रूटीन में यूजुअली चेक करते ही, लेकिन ड्रॉप्स डाल के नस चेक करते हैं। और दूसरा जो आंख के अंदर जहाँ से फ्लूइड पास आउट होता है, जिसको गोनियोस्कोपी के थ्रू उस एंगल को 360 डिग्री देखा जाता है कि आपका एंगल ओपन है या कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है उसके अंदर, या फिर प्रेशर आपकी आंख का प्रेशर भी नापा जाता है कि आंख में नॉर्मली प्रेशर जो कि 10 to 20 के बीच में रहना चाहिए एक नॉर्मल आइज के अंदर, तो वो है या नहीं है। थैंक यू।